हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 18th में का डीडी न्यूज। वीडी सतीशन ने केरलम के सीएम के रूप में ली शपथ। 20 मिनिस्टर्स की कैबिनेट ने भी आज ली है शपथ। लखीमपुर खीरी में मैजिक और ट्रक का एक्सीडेंट, 10 लोगों की डेथ। उमर खालिद को बेल ना देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को क्वेश्चन किया। कहा, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। गुजरात के मोरबी में किराएदार ने पत्नी बेटी का रेप कराया, 2 आरोपी अरेस्ट। कांग्रेस लीडर वीडी सतीशन आज केरलम के 13th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने उनके साथ पूरी कैबिनेट यानी 20 मिनिस्टर्स को ओथ दिलाई। इन 64 इयर्स ये पहली बार हुआ है जब केरलम की पूरी कैबिनेट ने एक साथ ओथ ली हो। इसके पहले स्टेट के 3rd कांग्रेसी सीएम रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ ओथ ली थी। ऑल्दो 1964 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। आज हुई इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ फॉर्मर सीएम पी विजयन, बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर और सभी कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स के सीएम भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में आज सुबह 7:30 मैजिक और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की डेथ हो गई है। ये सभी लोग मैजिक में थे। इनमें 9 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है, जबकि एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में एक गवर्नमेंट टीचर और इंजीनियर भी शामिल हैं। एक्सीडेंट पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदलिसपुर गांव के पास हुआ है। ऑनलुकर्स ने बताया कि मैजिक पुर से सिसैया की तरफ जा रहा था। इसे बहराइच से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में बैठे लोगों के सिर फट गए। लोग सीट के बीच में ही फंस गए। पुलिस ने डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने एक्सीडेंट पर दुख जाहिर किया है। मरने वालों की फैमिलीज को 2 लाख रुपीस की फाइनेंशियल हेल्प देने की भी अनाउंसमेंट की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली राइट की कॉन्स्पिरेसी के मामले में उमर खालिद को बेल न देने के अपने ही डिसीजन पर सवाल उठाए हैं। अकॉर्डिंग टू लाइव लॉ, कोर्ट ने कहा है कि ये डिसीजन 2021 में 3 जजेस की बेंच के यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KN नजीब के फैसले का ठीक से पालन नहीं करता। उसमें कहा गया था कि अगर केस की हियरिंग बहुत लंबी खिंच जाए तो UAPA केसेस में भी बेल दी जा सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने ये बात तब कही है जब उन्होंने सैयद इफ्तिकार अंद्राबी की बेल मंजूर की। अंद्राबी 6 साल से जेल में है और उन पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स की स्मगलिंग से टेररिज्म को फंड किया। कोर्ट ने कहा, उमर खालिद को बेल न देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसले का पालन नहीं किया गया है। बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल UAPA जैसे स्ट्रिक्ट लॉ में भी लागू होता है। कोर्ट ने 2024 में हुए गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि उसमें KA नजीब के फैसले को लागू नहीं किया गया। गुजरात के मोरबी में किराएदार ने किराया नहीं चुका पाने पर मकान मालिक को और अपनी वाइफ और माइनर बेटी के साथ रेप की परमिशन दे दी। पुलिस ने महिला की कंप्लेंट पर किराएदार और मकान मालिक को अरेस्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, फैमिली अराउंड 6 मंथ पहले काम की तलाश में मोरबी आई थी। उन्होंने 2000 रुपीज पर मंथ किराए का घर लिया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फैमिली रेगुलर रेंट नहीं दे पा रही थी। आरोप है कि मकान मालिक ने बचा हुआ किराया माफ करने के बदले महिला का रेप करने की मांग की और पति इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद मकान मालिक ने महिला के साथ कई बार रेप किया। किराएदार की पत्नी के बाद मकान मालिक ने उसकी माइनर बेटी को भी टारगेट किया। किराएदार ने इसकी भी परमिशन दे दी। पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसके बारे में जब बच्ची की नाना को पता चला तब उन्होंने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। बिहार के सासाराम में सासाराम आरा पटना पैसेंजर ट्रेन में आज अचानक आग लग गई। आग ट्रेन की जनरल बोगी D3 में लगी और बोगी से धुआं और लपटें उठने लगी। एक्सीडेंट के टाइम ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। आग लगते ही पैसेंजर्स के बीच भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेन से उतरने लगे। कई पैसेंजर्स अपना सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। इससे पहले कल यानी कि संडे को त्रिवेंद्रम से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में भी आग लग गई थी। आग ट्रेन के AC कोच में लगी थी। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा सुसाइड केस अब सीएम रेजिडेंस तक पहुंच गया है। संडे को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा फैमिली के साथ सीएम हाउस पहुंचे और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फैमिली का आरोप है कि मामले में आरोपी जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की होप नहीं है। 31 ईयर ओल्ड ट्विशा शर्मा ने 11th और 12th में की दरमियानी रात भोपाल के कटारा हिल्स एरिया में एलिजेडली फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। ट्विशा ओरिजिनली नोएडा की रहने वाली थी और उनकी शादी दिसंबर 2025 में समर्थ के साथ हुई थी। मायके की ओर से ट्विशा की मदर इन लॉ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर डाउरी हैरासमेंट के आरोप लगाए गए हैं।
दोनों के अगेंस्ट 15 मई को एफआईआर लिखी गई थी। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है, लेकिन शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इसी के बेसिस पर माइकी वाले लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नोएडा में एक 24 इयर्स की लड़की ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। लड़की की फैमिली ने उसके इन लॉस पर डाउरी हैरासमेंट का आरोप लगाया है। लड़की की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान के महीने में वाराणसी की गंगा में बिरयानी के पीसेस फेंकने के केस में 5 लोगों को बेल दे दी है। ऑल्दो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ये इंसिडेंट मार्च के महीने का है, जब इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी की चिकन बोन्स को गंगा नदी में फेंकने का आरोप लगाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है। ये स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर हेड ऑफ स्टेट को दिया जाता है। पीएम मोदी को स्वीडन के ग्योथेनबर्ग शहर में ये ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये 31st इंटरनेशनल ऑनर है। इस पर शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अवार्ड लेने में सेंचुरी पूरी करेंगे। जिस भी देश में जाते हैं वहां का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिलता है। इस अवार्ड का क्या करना है, जबकि देशवासियों को महंगाई और बेरोजगारी जैसा अवार्ड मिल रहा है। संजय राउत ने पीएम मोदी के फॉरेन ट्रिप की भी आलोचना करते हुए कहा है कि वो हमें कह रहे हैं कि फॉरेन टूर पर मत जाओ और खुद लगातार देशों का दौरा कर रहे हैं। अब पीएम 7 देशों के दौरे पर गए हैं। नीट पेपर लीक केस में आज 10th अरेस्ट हुआ है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोंटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर्स, संडे को सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल में नीट यूजी का लीक पेपर भी मिला। सीबीआई के मुताबिक मोंटेगांवकर ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है जो कि नीट पेपर लीक कराने और इसे आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर की हासिल की और कई लोगों को दी थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई री इवैल्यूएशन फीस में कटौती की है। अब आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपीज ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या फिर टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपीज देने होंगे। तो वहीं पर क्वेश्चन दोबारा कॉपी चेक कराने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपीज ही लगेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 12th बोर्ड के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बीच ये फैसला लिया है। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार ने 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स में 1 मार्क भी बढ़ता है तो उसे री इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। 19 मई से 22 मई के बीच स्टूडेंट्स अपनी स्कैन आंसर शीट हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन सीबीएसई 12th बोर्ड में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम यानी कि OSM की वजह से रिजल्ट पर पड़ने वाले असर के बाद लिया है। दरअसल सीबीएसई 12th बोर्ड रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उनकी कंप्लेंट है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM की वजह से 12th के स्टूडेंट्स में काफी कम नंबर आए हैं। यूपी में 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट के कैंडिडेट्स ने आज एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह के घर पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटते हुए मिनिस्टर के घर तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट की नजर में कीड़े मकोड़े हो चुके हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए आज हम लोग कीड़ों की तरह रेंगते हुए यहाँ पहुंचे हैं। भीषण गर्मी की वजह से कई कैंडिडेट्स बदहवास हो गए। पुलिस ने उन्हें पानी पिलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूक्रेन ने संडे नाइट को रशियन कैपिटल मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया है। रशियन ऑफिसर्स ने बताया कि अटैक में 3 लोगों की डेथ हो गई है। रशियन न्यूज एजेंसी ने कहा है कि लास्ट 1 ईयर में ये मॉस्को पर सबसे बड़ा अटैक है। इंडिया के मॉस्को एम्बेसी ने बताया कि मरने वालों में एक इंडियन सिटीजन भी है और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। यूक्रेन ने भी रशिया पर किए गए अटैक्स की पुष्टि की है। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये हमले पूरी तरह जायज जवाब है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेनी शहरों पर डेडली अटैक्स किए थे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज गिरावट रही। 18 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,58,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,67,000 रुपीज में मिलेगा। आज शेयर मार्केट में बढ़त रही। निफ्टी 0.03% बढ़त के साथ 23,649 पर और सेंसेक्स 0.10% बढ़त के साथ 75,315 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स हैं। वहीं टाटा स्टील, पावर ग्रिप कॉर्प, SBI, NTPC और बजाज ऑटो आज के टॉप लूजर्स हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।